हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, 6th चैप्टर। इट इज़ हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। मतलब रेन जो होती है, बारिश कितनी अच्छी होती है। चलिए, यहाँ से स्टार्टिंग है हमारे चैप्टर की। बेसिकली ये एक पोएम है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं और आप लोगों के स्कूल में कुछ मीनिंग्स भी पूछे जाते होंगे ना, वर्ड मीनिंग्स। तो ध्यान से समझिएगा इनके वर्ड्स के मीनिंग। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। मतलब रेन कितनी अच्छी लगती है, बारिश कितनी अच्छी लगती है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट। आफ्टर द डस्ट एंड हीट मतलब डस्ट मतलब मिट्टी और हीट मतलब गरम हवाएं। मतलब जब बारिश होती है, बारिश से पहले धूल उड़ती है, मिट्टी और गर्म हवाएं भी चलती हैं। तो बारिश कितनी अच्छी लगती है डस्ट धूल के बाद और गर्म हवाओं के बाद। इन द ब्रॉड स्ट्रीट। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, मतलब बड़ी गलियों में, चौड़ी गलियों में। इन द नैरो लेन। नैरो मतलब पतली। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा और नैरो मतलब होता है पतली। पतली गलियों में। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुंदर लगती है ये रेन ब्रॉड स्ट्रीट में और नैरो लेन में। मतलब नैरो पतली पतली गलियों में और चौड़े चौड़े जो हमारे स्ट्रीट, मतलब पूरी ये पूरे मेन रोड की बात हो गई, ठीक है। और जो गलियों की बात हो गई, ये नैरो, ये पतली पतली गलियों की बात हो गई। हाउ इट क्लैटर्स। क्लैटर्स मतलब होता है कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ। रूफ मतलब छत। कितनी ज़ोर से जब बारिश होती है तो छत पे कितनी ज़ोर से ये क्लैटर करती है, मतलब आवाज़ निकालती है। जब आपके भी घर में जब बारिश होती होगी तो आपको आवाज़ आती होगी ना छत पे, कितनी ज़ोर से आवाज़ जब बारिश गिरती है छत पे। तो उसी की यहाँ बात हो रही है कि जब बारिश छत पे गिरती है तो कितनी ज़ोर से आवाज़ निकालती है। लाइक द मार्च ऑफ हूफ। किसकी तरह? मार्च ऑफ हूफ्स। मतलब हूफ मतलब होता है कि जो हॉर्स होते हैं, घोड़े के जो पैर होते हैं, उसमें वो बहुत एक हार्ड पैर जब उनका जो पैर होता है, सबसे नीचे का फुट होता है, वो उसमें बहुत एक हार्ड पोर्शन लगा होता है, उसको हूफ कहा जाता है। मतलब जब घोड़े चलते हैं तो उसमें से टक 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 की आवाज़ आपने सुनी होगी जब घोड़ा चलता है, तो वो उसके जो फुट में जो हार्ड पार्ट होता है उसकी वजह से होता है। तो ऐसे ही इसमें बताया जा रहा है कि जैसे घोड़ा चलता है और टक 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 की आवाज़ आती है, वैसे ही जब बारिश छत पे गिरती है तो उतनी ही ज़ोर से उसी तरीके की एक आवाज़ निकलती है। हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द ओवरवेलमिंग स्पाउट। हाउ इट गशेज मतलब कम आउट विथ फोर्स, मतलब ज़ोर से निकलना, ज़ोर से बहना। हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द ओवरवेलमिंग स्पाउट। स्पॉट मतलब होता है पाइप। भाई जो छत पे जो पाइप लगे होते हैं, इसमें बता रहे हैं कि जो छत पे जो पाइप लगे हैं उससे कितनी स्ट्रगल से पानी बाहर आता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो जो पाइप्स हमारे लगे होते हैं वाटर को फ्लो करने के लिए नीचे, उनमें इतनी ज़ोर से पानी आता है कि कभी कभी वो ओवरफ्लो भी होने लगता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है। तो वही यहाँ बताया गया है कि कितना हाउ इट गशेस, कितनी तेज से, कितना फोर्स उसको लगाना पड़ता है पानी को बाहर आने के लिए, और वो ओवरफ्लो होके उस पाइप में से बहता है। अक्रॉस द विंडो पेन। अक्रॉस द विंडो पेन मतलब जो शीशा होता है आपका विंडो का, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स। मतलब पोर्स और पोर्स मतलब बारिश, आप जब शीशे में, जब अंदर से रूम से आप बाहर देखते होगे और शीशे में जब बारिश गिरती है तो क्या होता है कि पानी बस गिरता ही रहता है जब बारिश तेज होती है। तो वही पोर मतलब गिरना, या जैसे किसी चीज़ को लौट देता है उस तरह से पानी गिरता है। जैसे कि ऊपर किसी ने एक मग रखा है, बकेट रखी है, उससे कोई लौट रहा है, वैसे ही हमें शीशे में से दिखता है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरफ दूर दूर तक एक मडी मतलब मिट्टी, पूरी मिट्टी से भरा हुआ एक टाइड मतलब होता है बहुत बड़ा सा तूफान या ज्वार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो आ गया है। लाइक अ रिवर इन द गटर रोअर्स द रेन द वेलकम रेन। लाइक अ रिवर इन द गटर मतलब ऐसा लगता है कि गटर में, मतलब बारिश जो है, नदी आ गई है गटर में। गटर तो आप समझते हो ना, जहाँ पे वो नाली जो होती है उसकी बात हो रही है कि नाले में ऐसा लगता है कि जैसे नदी आ गई हो और वो रोअर कर रहा हो। जैसे एक लायन जो है वो रोअर की आवाज़ निकलता है, वैसे ही आपने देखा होगा जब छत पे बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमारी जो नाली होती हैं और जो गटर होता है, वहाँ जब पानी जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सिंह की जो लायन होती है उसकी दहाड़ हो रही है, वैसी आवाज़ निकल रही है। तो उसी टाइप से इसमें कहा गया है कि कैसे ऐसा लगता है कि जो गटर है उसमें पूरी की पूरी रिवर आ गई है और वो रोअर कर रही है, लाइक अ लॉइन की तरह। द रेन द वेलकम रेन। उसी तरीके से मतलब ये अपनी एक एक्सप्रेशंस यहाँ पे शो करी जा रही है कि द रेन द वेलकम रेन, मतलब कि बारिश का स्वागत है।
फ्रॉम द स्कूल कम टू बॉयज़, मतलब स्कूल से बच्चे जो हैं वो आ गए हैं, बच्चे जो हैं वो आ गए हैं। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर मिमिक फ्लीट, मतलब बच्चे जो हैं वो डाउन द स्ट्रीट में, अपनी गलियों में वो मिमिक फ्लीट मतलब होता है कि जो फ्लीट मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सी नाव, आपने भी घर में शायद कभी बनाई होंगी, पेपर की जो बच्चे बोट्स बनाते हैं छोटे छोटे से, तो पूरी जो है वो जो गीली जो वो है पूरी गली जो है जिसमें पानी भरा हुआ है, बच्चे उसमें अपनी छोटी छोटी सी नाव को तैराना शुरू कर रहे हैं। उसमें बच्चों ने पूरी उसको भर दिया है। टिल द पूल इनगल्फ्स दीज इन इट सीज, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी ही तरीके से जो पानी भरा हुआ है उसको उन्होंने बच्चों ने बोट की मतलब उसको समुद्र बना दिया है, उसको बन गया है और उसमें छोटी छोटी सी नाव और शिप उसमें तैर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि ब्यूटीफुल मतलब रेन जो होती है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है, कितनी अच्छी लगती है बारिश। और बारिश में ये सारे जो एक्सप्रेशंस इसमें दिखाए गए हैं कि बारिश में ऐसा लगता है कि रिवर ऐसी मतलब हमारी जो पाइप है वो ऐसे उसमें से आवाज़ निकलती है और ऐसे लगते हैं और कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। इसमें रेन को ब्यूटीफुल कहा गया है। कुछ लोगों को बारिश अच्छी लगती है और कुछ को नहीं भी लगती है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि बारिश कितनी अच्छी होती है और कितनी ही उसमें मतलब किस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो कैसे कैसे हम देखते हैं, क्या क्या होता है उसमें। चलिए आइए अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्या है इसकी एक्सरसाइज में, देखिए द रेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली बताया गया है इसमें रेन को, है ना। द स्ट्रीट इज़ ब्रॉड, स्ट्रीट को क्या बताया था, स्ट्रीट हमारी ब्रॉड है, चौड़ी है। द रेन ड्रॉप्स क्लैटर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, ये आपको यहाँ पे सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए सब यहीं पे लिखे हुए हैं, वही हमको इसमें फिल करने हैं। द रेन वाटर रोअर्स इन द गटर, रेन वाटर कहाँ पे रोअर कर रहा था, गटर में। द बॉय सेल बोट्स इन द पूल, बॉयज़ जो थे वो अपनी बोट्स को कहाँ पे सेल कर रहे थे, पूल में, मतलब तैरा रहे थे। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ये हमारे हैं 1 सेंटेंस, मतलब ये केवल आपके 1 लाइन के आंसर्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। वेयर डज द रेन फॉल, मतलब रेन जो है वो कहाँ पे फॉल हो रही थी, द रेन फॉल्स इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड द नैरो लेन, देखिए यहाँ पे है ना आंसर, ये द रेन फॉल्स इन द ब्रॉड स्ट्रीट एंड नैरो लेन। तो आप इसका आंसर यही देंगे कि द रेन फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स में ऐसा आ जाएगा, द रेन फॉल्स इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड नैरो लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ इज़ द साउंड ऑफ द रेन, मतलब रेन की साउंड कैसी थी, ये भी आपने अभी पढ़ा था, रेन की साउंड कैसी थी। द साउंड ऑफ द रेन इज़ लाइक द मार्च ऑफ हूव्स, देखिए ये क्लटर्स, ये लाइक द मार्च ऑफ हूव्स, है ना, ये इसका आंसर है। चलिए व्हाट ओवरफ्लोज द रेन वाटर, मतलब व्हाट ओवरफ्लोज द रेन वाटर, रेन वाटर जो था वो किस में ओवरफ्लो हो रहा था आपका, किस में हो रहा था, द रेन द ये देखिए इसका आंसर ये ना, फ्रॉम द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, द स्पाउट ओवरफ्लो विद रेन वाटर, ठीक है। मतलब जो हमारा पाइप था, जो हमने बताया था ना स्पाउट हम पाइप को बोलते हैं, तो पाइप जो था वो हमारा ओवरफ्लो हो रहा था रेन वाटर से, रेन के पानी से, ठीक है। तो इसका आंसर में आप केवल स्पॉट लगा दोगे, SPOUT। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द रेन वाटर डू इन द गटर, रेन वाटर जो है वो हमारा उसमें रेन वाटर गटर में क्या करता था, रेन वाटर स्विफ्ट एंड वाइड विद मडी टाइड लाइक अ रिवर इन द गटर, ये देखिए इसका आंसर मैं दिखाती हूँ आपको, ये एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड, क्या आंसर हो जाएगा, द रेन वाटर स्विफ्ट एंड वाइड विद मडी टाइड लाइक अ रिवर इन द गटर। गटर में ऐसा लग रहा था कि गटर में जो रेन वाटर है वो ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, द रेन वाटर स्विफ्ट एंड वाइड विद मडी टाइड लाइक अ रिवर इन द गटर। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डू द बॉयज सेल इन द पूल, बॉयज थे बच्चे वो वहाँ पे क्या करते हैं पूल में, द बॉयज सेल देयर मिमिक फ्लीट, ये हमने देखा था ना यहाँ पे, मिमिक फ्लीट मतलब अपनी जो छोटी छोटी सी कागज़ की नकली जो नाव बना रहे थे बच्चे वो उसमें सेल कर रहे थे। तो आंसर क्या हो गया, द बॉयज सेल देयर मिमिक फ्लीट इन द पूल। चलिए तो इसके आगे देखिए, इसके आगे वही है हमारी बी स्पेल रीड अलाउड, मतलब आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, ज़ोर से पढ़िएगा, ये आपकी स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़िएगा।
इससे आप प्रोनाउंसिएशन भी सीख पाएंगे इनका। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं, सब बेटा आपके ही करने का है। ये देखिए यहाँ पे ये हैं वॉल्स दिए गए हैं बेसिकली, राइट। ए एन और द, ये आपके स्कूल में कराए गए होंगे कि ये ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है और द कहाँ आता है बेसिकली, ठीक है। उस पर बेस्ड ये आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। लाइक आपको पता होगा ए हम किसके लिए लगाते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति की, एक की बात हो रही होती है, ठीक है भाई। हम ए और ए एंड डी की बात करें तो ए हम वहाँ लगाते हैं वो वर्ड्स, वो नेमिंग वर्ड्स जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, उनसे पहले हम ए लगाते हैं। और वो नेमिंग वर्ड्स जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले हम, जो कॉन्सोनेंट हमारे जो वॉल होते हैं, जो वॉल के साउंड्स देते हैं, उससे पहले हम एन लगाते हैं, है ना। वॉल हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो आपने पढ़ा होगा, ए ई आई ओ यू, ये हमारे होते हैं वॉल्स, ठीक है। और इसको छोड़ के जो बाकी के हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स बचे वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हम ए जो है, ये वाला ए, इसको हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट से पहले। जो भी हमारे नेमिंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वो उससे पहले हम ए लगाते हैं, ठीक है। और जिसमें जो नेमिंग वर्ड्स में हमारी ये वॉल्स, जो हमने 5 वॉल्स लिखे हैं, इनकी साउंड आती है, उससे पहले हम एन लगाते हैं, ओके। चलिए देखते हैं, जैसे कैंगरू, तो इसमें ए ही आएगा। अर्थ में भी ए आएगा आपका, एलिफेंट से पहले भी ए आएगा। ये आ गया हमारा मून, ये आ गया देखिए हमारे मून से पहले भी हम आ लगाएंगे। फिर आ गया हमारा ये आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम से पहले हमने एन लगाया, एन आइसक्रीम क्योंकि इसमें ए आ की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है, ए आई ओ यू इनकी साउंड आ रही है तो हम एन लगाएंगे। ये हो गया हमारा डॉग, ये कॉन्सोनेंट है, इसमें हमने ए लगा दिया। वॉक्स कॉन्सोनेंट है, इसमें भी ए आ गया। आंट क्योंकि इसमें भी आ की साउंड आ रही है हमारी, ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पे तो इसलिए हम एन लगाएंगे। फिर आ गया हमारा ऑक्टोपस, एप्पल, ये दोनों ही हमारे वॉल्स हैं, ठीक है, इनके वॉल्स की साउंड आ रही है ओ ए, तो आप इसमें एन लगाओगे। फिर हमारा बैग हो गया, ये तो वैसे भी हमारी ये कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए लगाएंगे। और अम्ब्रेला में भी हमारा देखिए यू आ रहा है साउंड, आपकी ये वो वॉल आ रही है तो एन लगाएंगे। ऐसे हमारे नीचे कुछ फिलअप्स ये दे रखे हैं, इसमें भी आपको यही ए एन और दा फिल करने हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करे हैं, ये वाली एक्सरसाइज आप खुद करिएगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको भी आपको करा दूँगी। बट आप जब तक सारा कुछ मैं आप बता दूँगी तो आप नहीं सीख पाओगे ना, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस खुद करिएगा। आगे देखते हैं, आगे तो देखिए ये आपका लिसन टू द स्टोरी इन एन ऑडियो, अच्छा वो ये अबाउट द फॉरेस्ट, ये तो आपका इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसको कराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए ओके बेटा, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट हमारा 7 चैप्टर होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय बाय।